मोटरसाइकिल पार्क करते समय विनोद चाचा ने गलती से कार में स्क्रैच कर दिया। जब कार के मालिक पप्पू ने यह देखा तो उन्होंने विनोद चाचा को बाइक ठीक से पार्क करने को कहा, पर विनोद चाचा को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। फिर विनोद चाचा ने कहा, ये पार्किंग मेरी है, ये मेरे घर के सामने है और मैं सालों से इस घर में रह रहा हूँ। पप्पू को ऑफिस जाना था, इसलिए वह चाचा से ज्यादा बहस नहीं करता। सुबह के झगड़े के कारण चाचा अपनी बाइक को पार्किंग के बीचों बीच लगा देते हैं। जब कार के मालिक पप्पू देखते हैं कि पार्किंग के लिए तो जगह ही नहीं है, तब वह चाचा की बाइक साइड में खड़ी कर देते हैं, पर हवा के कारण चाचा की बाइक गिर जाती है। सुबह जब विनोद चाचा ने यह देखा तो सीधे जाकर पप्पू से झगड़ने लगे। बात बात में झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए घर के मालिक को इनके बीच में कूदना पड़ता है। घर के मालिक ने कहा, पप्पू के पास कार है तो वह कार पार्किंग में ही लगाएगा और तुम्हारे पास तो बाइक है, तुम इसे अगल बगल भी लगा सकते हो। सुबह होने पर विनोद चाचा ने देखा कि उनकी बाइक निकालने की भी जगह नहीं है। वह पप्पू के पास जाने ही वाले थे, पर फिर उनका ख्याल बदल गया और वह पैदल ही ऑफिस चले गए। चाचा पैदल ऑफिस जाने लगे तो आसपास के लोग उन्हें कंजूस बुलाने लगे। दूसरी तरफ चाचा की बेटी को एक कार बहुत पसंद आ गई। चाचा ने सबसे परेशान होकर अपनी बेटी की शादी के लिए जो 10 लाख बचा कर रखे थे उससे एक ब्रांड न्यू कार खरीद ली। पर अब पार्किंग को लेकर महायुद्ध शुरू हो गया। रात को जब पप्पू अपनी कार लेकर आया तो देखा कि चाचा ने नई कार ले ली है और दिखाने के लिए वह बाहर ही खड़े हैं। इस वजह से पप्पू को अपनी कार बाहर ही पार्क करनी पड़ी। पर सुबह होने पर देखा कि उसकी कार पर पक्षियों ने पोटी करके रखी है। आज पार्किंग पाने के लिए पप्पू जल्दी घर आ गया। इस वजह से चाचा को अपनी कार आज बाहर ही पार्क करनी पड़ी। अगले दिन चाचा ने जल्दी छुट्टी लेकर अपनी कार पार्क कर दी, जिसके कारण आज फिर से पप्पू को अपनी कार बाहर रखना पड़ा। अगले दिन दोनों ने ही जल्दी छुट्टी ले ली, पर जैसे ही पार्किंग के पास आए तो आमने सामने खड़े थे। पर इस बार पप्पू ने बाजी मार ली। अगले दिन पप्पू ने अपनी कार पार्किंग में ही रखी और टैक्सी से ऑफिस चला गया। चाचा गुस्से में एक पत्थर उठाकर पप्पू की कार में मार देते हैं। ये देखकर पप्पू का सिर गुस्से से गर्म हो गया। पप्पू कार से बाहर आया और अपना आपा खोकर चाचा को एक थप्पड़ मार दिया, जिसके कारण चाचा जमीन पर गिर गए। वहाँ के लोगों ने विनोद चाचा को उठाया। तभी अचानक चाचा की लुंगी खुल गई, जिससे पूरी कॉलोनी में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। चाचा ने उसे धमकी दे दी। फिलहाल लड़ाई तो इधर खत्म हो गई, पर रोज रोज पप्पू के इतनी जल्दी छुट्टी लेने के कारण मैनेजर ने उसे बहुत सुनाया। पप्पू की बीवी भी रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गई थी। चाचा ने बदला लेने के लिए पप्पू को झूठे केस में फंसा दिया कि पप्पू ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की है, जिसके कारण पप्पू को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। पर चाचा की बेटी इससे खुश नहीं थी। उसने शिकायत वापस ले ली, पर पप्पू के जेल जाने के कारण उसकी भी इज्जत चली गई थी। इस मामले का समाधान करने के लिए पप्पू चाचा के ऑफिस गया, जहाँ उसे पता चला कि सच में चाचा एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी है। पप्पू चाचा के पास गया। पप्पू ने चाचा से माफी मांगी और वहाँ से चला गया। चाचा ने जब लिफाफा उठाया तो उसमें बहुत पैसे थे। चाचा बहुत डर जाते हैं। चाचा जल्दी से पैसे को अपनी जेब में डाल लेते हैं। तभी ऑफिस में एंटी करप्शन का रेड पड़ जाता है। आलोक चाचा की जेब चेक करते हैं, पर चाचा ने तो पहले ही नोट को पंखे के ऊपर छिपा दिया था। चाचा को बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई नोट नीचे न गिर जाए। तभी चाचा के पसीने छूटने लगते हैं तो मैडम ने चपरासी से कहा, पंखा ऑन कर दो। पर चाचा की किस्मत अच्छी थी क्योंकि लाइट चली गई थी। चाचा थोड़ा सुकून की सांस लेते हैं, पर कुछ मिनट बाद ही लाइट आ जाती है। इसीलिए चपरासी फैन ऑन कर देता है, जिसके कारण सारे पैसे नीचे गिरने लगते हैं। चाचा को रिश्वत लेने के जुर्म में एंटी करप्शन वाले उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। ऑफिस के बाहर पप्पू को देखकर चाचा समझ जाते हैं कि यह सब पप्पू की ही चाल थी, जिसके कारण चाचा को काम से निकाल दिया जाता है। रात को चाचा बदला लेने के लिए पप्पू की कार का नट ढीला कर देते हैं, पर सुबह पप्पू की बीवी को कार में बैठे देख चाचा चौंक जाते हैं, क्योंकि उनका इरादा निर्दोष को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। कार का नट खुलने की वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पप्पू गाड़ी को संभालने की बहुत कोशिश करता है, पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से दोनों बाल बाल बच जाते हैं। अब पप्पू को सर्विस सेंटर पर कॉल करने के बाद पता चलता है कि कार के पहिए का नट ढीला होने की वजह से यह दुर्घटना हुई है। अब पप्पू समझ जाता है कि यह जरूर विनोद चाचा का काम होगा। वह गुस्से से घर आकर चाचा के किए गए काम का सारा शीशा तोड़ने लगा है। कुछ समय में पप्पू सारा शीशा तोड़ देता है। अब पार्किंग की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई थी, जिसके कारण चाचा ने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। चाची अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ पप्पू की बीवी भी उसे यह घर छोड़ने को कहती है। पप्पू अपनी बीवी की बात पर सहमत होकर दूसरा मकान देखने लगता है। अब पप्पू आखिरी बार चाचा से सॉरी मांगने जाता है, पर चाचा बहुत गुस्से में था। पप्पू चाचा की बीवी के जाने का दोष अपने ऊपर ले लेता है और कहता है, मुझे अफसोस है और 2 दिन के बाद ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पर चाचा बहुत गुस्से में था। चाचा पप्पू के सिर पर जोर से वार करते हैं, जिसके कारण पप्पू वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तभी पप्पू का फोन बजता है। चाचा देखते हैं कि उसकी पत्नी का फोन है, जो प्रेगनेंसी के दर्द से जूझ रही थी। चाचा सोच में पड़ जाते हैं कि क्या किया जाए। फिर चाचा उसकी वाइफ के पास जाते हैं और देखते हैं कि पप्पू की पत्नी का बच्चा होने वाला था। चाचा फिर से अपने घर आते हैं। तभी पीछे से दरवाजा लॉक होने की आवाज आती है। पप्पू उसके पीछे ही खड़ा था। पप्पू ने चाचा के सिर पर जोर से वार किया, जिससे चाचा वहीं पर गिर गया। पप्पू चाचा का सेल फोन उठाकर ओवन में रखकर टेम्परेचर हाई कर देता है। फिर दरवाजा लॉक करके चाबी फेंक देता है। अब पप्पू जैसे ही घर आकर देखा है, उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। वह घबराते हुए बाहर निकला। उसने एक बाइक वाले को रोका और उससे फोन लेकर अपनी वाइफ को कॉल किया, पर वह कॉल एक नर्स उठाती है। नर्स ने कहा, आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है। एक बुजुर्ग ने आपकी वाइफ को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। पप्पू को समझ आता है कि चाचा ने ही उसकी बीवी को भर्ती किया है। अब पप्पू को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह दरवाजा खोल भी नहीं सका था, क्योंकि उसने चाबी पहले ही फेंक दी थी। अब सिलेंडर फटने ही वाला था। तभी वह बाहर से पावर ऑफ कर देता है। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम